करने का ग्राफिक्स है ना, वो बहुत जबरदस्त है। ये नीति और आज तक का कवरेज हुआ ना, तो ये तो भैया ना सर हर साल लगता ही नहीं कि आप बिल्कुल ये रीजनल वाले चला रहा है। हाँ नहीं, ये तो मैंने देखा है, कई बार देखा है, इसकी चर्चाएं भी हम बराबर करते हैं। दरअसल इसमें जो अयोध्या में आप लोगों की टीम और गई थी, वो जो ग्राउंड लेवल पे लेनी चाहिए थी, वो टीम थोड़ी कम हुई। वो अगर और हो पाती ना तो अच्छा पास कितनी जा रही थी। वो एक प्राइम न्यूज और है, उसके चक्कर में बस एक कैमरा में नहीं आता रहा होगा। अब बंदे पर जो दिख रहा था थोड़ा घूम रहा घूम रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबका उत्साह देखने वाला है। सभी खिलाड़ी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठ जाए। आप सब ऊर्जा से लबरेज हैं और कल गणतंत्र दिवस आपने मनाया है। आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे। अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय तथा अन्य विशिष्ट जनों के सम्मान का। मैं सबसे पहले अनुरोध कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री खेल एवं युवा श्री गिरीश चंद्र यादव जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें, पुष्पगुच्छ भेजकर सम्मान करें। तालियों के साथ स्वागत करें सम्मान की प्रक्रिया। श्री गिरीश यादव जी से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का सम्मान करें। आप बहुत आभारी हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के। और मैं अनुरोध करूंगा कैमरे की तरफ में है श्री आलोक कुमार जी से कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का सम्मान करें। स्वयं मंत्री महोदय सम्मान कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा श्री ब्रजेश पाठक जी का सम्मान हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान और माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज के इस विशिष्ट आयोजन में 19वें एशियाई खेलों, चतुर्थ पैरा एशियाई खेलों और 37वें राष्ट्रीय खेल में कड़ी मेहनत करके पसीना बहाकर विश्व में भारत को गौरवान्वित करने वाले उत्तर प्रदेश के 189 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 62 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का आज वितरण किया जाना है। और यही नहीं, आज पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं जाति मानकर अधिकारी के रूप में भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। और आज के इस कार्यक्रम के विषय में प्रकाश डालने और आप सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गिरीश चंद्र यादव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय कृपया स्वागत भाषण के लिए करवाएं। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेल विभाग द्वारा आयोजित एशियन एवं पैरा एशियन खेल 2023 और उसके साथ साथ 37वें नेशनल गेम
खिलाड़ियों के सम्मान समारोह, पुरस्कार एवं नियुक्ति वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। भारत सरकार के केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी इस कार्यक्रम में उपस्थित संसदीय एवं कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री सलाहकार आदरणीय श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव आदरणीय आलोक कुमार जी खेल एवं युवा कल्याण, प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव परिवहन आदरणीय एल वेंकटेश्वर लू जी और यहाँ पर हमारे जिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनको पुरस्कार दिया जाएगा, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ऐसे सभी हमारे सम्मानित खिलाड़ी साथी और इस कार्यक्रम में खेल विभाग के आमंत्रण पर आए हुए सभी हमारे सम्मानित नागरिक बंधु, खेल प्रेमी साथीगण, मैं सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर मैं अपने हृदय की गहराई से भी और खेल विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद के लिए भारत सरकार के केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री का भी मैं हृदय की गहराई से और पूरे विभाग की ओर से उनका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी मैं हृदय की गहराई से और पूरे विभाग की ओर से उनका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के अभिभावक और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी का भी मैं बहुत हृदय की गहराई से भी और पूरे विभाग की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो समस्त अतिथिगण है उन सब का भी मैं बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जो खेल में जिनको आज पुरस्कार मिलना है, जिनको आज जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा, उन सब का भी मैं पूरे विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर एक बात जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 62 करोड़ की राशि खिलाड़ियों के पुरस्कार के लिए और उनके प्रोत्साहन के लिए दी जा रही है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, दोनों विभागों युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, चाहे उनके सम्मान और उनको पुरस्कार राशि की बात रही हो, पुरस्कार राशि भी दोगुना किया। अगर पिछली सरकारों के समय पुरस्कार राशि 1.5 लाख थी तो उसको 3 लाख किया और अगर 1.5 करोड़ थी तो उसको 3 करोड़ करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। इससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा, इससे खिलाड़ियों के मनोबल बढ़े हैं। उसका एक प्रमाण है, जब एशियन गेम में हमारी पारुल चौधरी जब उस गेम में खेल रही थी तो उन्होंने कहा था कि योगी सरकार की जो है नीति है कि हम जो है अगर स्वर्ण पदक जीत कर एशियन में आते हैं तो डिप्टी एसपी का पद बनेंगे और हमारे प्रदेश की बेटी, देश की बेटी एक 30 सेकंड के अंदर वो स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो पहल है,
जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं, उसी का परिणाम रहा कि आज जो है अगर एशियन गेम में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की 25% भागीदारी है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हुआ। मैं आज के इस अवसर पर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, उत्तर प्रदेश में चाहे मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला हो, 400 करोड़ की लागत से वो बन रहा, खिलाड़ियों के हित के लिए, खिलाड़ियों को सीखने के लिए, खिलाड़ियों को सुविधा के लिए। और उस यहाँ जो है कोई खेल नीति नहीं बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल नीति बनी। उस खेल नीति में इस बात का प्रावधान किया गया कि हम जो है अगले जो सरकार की नीति होगी कि हम हर विकास खंड स्तर पर एक खेल मैदान को विकसित करके खिलाड़ियों को सीखने के लिए, खिलाड़ियों को कहीं भटकना न पड़े, उनको वो सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, इस दिशा में नीति का भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मैं आपके इस अवसर पर ज्यादा रुकाकर अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार के माननीय खेल मंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। ये जो खिलाड़ी यहाँ इस सभागार में बैठे हैं विशेष रूप से उत्साहित नजर इसलिए भी आ रहे हैं कि ये सभी खिलाड़ियों को 1500 खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में ट्रैक सूट दिया गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ये ट्रैक सूट पाकर और अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में है सभी खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और प्रदेश को तरक्की के, विकास के और प्रगति के एक्सप्रेस वे पर बहुत तीव्रता के साथ लेकर जा रही है, वहीं दूसरी ओर खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में खेल संवर्धन हेतु उल्लेखनीय कार्यों एवं एशियन तथा पैरा एशियन खेलों में विजयी क्षणों को हमने एक लघु फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। राष्ट्र को नेतृत्व देश का युवा देता है और खेल, स्पोर्ट्स उस युवा की ऊर्जा का, उसके जीवन निर्माण का प्रमुख स्रोत होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से युवा हो रहे हैं समर्थ और सशक्त, रोशन कर रहे हैं विश्व में देश का नाम। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक टूर स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, संसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और ग्रामीण खेल लीग ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को समान अवसर उपलब्ध कराकर उनको दी है नई उड़ान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सर्वाधिक युवाओं वाले उत्तर प्रदेश में युवा शक्ति को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं खेल मैदान व स्टेडियम में खेल उपकरणों की उपलब्धता ने ग्रामीण युवाओं को उपलब्ध कराए हैं नए अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को मिली हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू हुई खेल नीति, सरकारी नौकरियों में बढ़ा खेल कोटा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों का बना है साक्षी। इन खेल महाकुंभ ने युवाओं को दी है नई दिशा। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। ओलंपिक पदक विजेताओं को दी जा रही है विशेष प्रोत्साहन राशि। स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को मिल रही है 2 करोड़ रुपए सम्मान राशि। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। खेलों का प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के सम्मान की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 19वें एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी पारुल चौधरी को एथलेटिक्स, अन्नू रानी को जैवलिन थ्रो, दीप्ति शर्मा को क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय को हॉकी, रिंकू सिंह को क्रिकेट, अखिल शोराण को शूटिंग, अर्जुन देशवाल को कबड्डी के साथ ही पैरा एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता सुहास एलवाई को बैडमिंटन और प्रवीण कुमार को ऊंची कूद के लिए किया जा रहा है सम्मानित। एशियन गेम्स में कुल 39 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया,
जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत व 9 कांस्य। पैरा एशियन गेम्स में कुल 28 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत व 4 कांस्य तथा नेशनल गेम्स में कुल 427 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 11 स्वर्ण, 24 रजत और 36 कांस्य पदक विजेताओं को कुल 61.89 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही खेल प्रशिक्षकों को भी उनके योगदान के लिए किया जा रहा है सम्मानित। 4 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 2 रजत पदक विजेता खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण अधिकारी और 2 कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों की परिवहन विभाग में यात्री कर माल कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जा रही है। मेरे मन में बस ये था, हमारी क्या पॉलिसी है कि मतलब यूपी से कि अगर गोल्ड आएगा तो सीधा डीएसपी ज्वाइन करोगे, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे डीएसपी ज्वाइन करना है। मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयासों से युवा शक्ति खेल जगत में नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। युवा शक्ति, देश की तरक्की। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया प्रशिक्षकों का सम्मान करने के लिए तथा राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करने हेतु माननीय मंत्री महोदय आए। साथ में माननीय गिरीश चंद्र यादव जी और प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी भी मंच पर पधारे। बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर। मैं और सबसे पहले इस क्रम में उन प्रशिक्षकों का सम्मान जिन्होंने खिलाड़ियों को पदक दिलाने के योग्य बनाया। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 हांगझाऊ जो चाइना में संपन्न हुआ था, उसके प्रशिक्षक श्री गौरव खन्ना को। कृपया मंच पर आए। पैरा बैडमिंटन प्रशिक्षक लखनऊ के प्रशिक्षक श्री गौरव खन्ना जी कृपया मंच पर पधारें। इन्हें 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इनको दी जा रही है, सम्मान राशि दी जा रही है। श्री गौरव खन्ना जी पैरा बैडमिंटन के प्रशिक्षक हैं, मूल रूप से लखनऊ के निवासी हैं और आपके द्वारा प्रशिक्षित श्री सुहास एल वाई पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी लखनऊ ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 चीन में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम से प्रतिभाग करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो आपको 1.5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। इसके पश्चात डॉक्टर सत्यपाल सिंह कृपया मंच पर आ जाएं। पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक श्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह कृपया मंच पर आए। पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक गाजियाबाद के हैं और आपको भी 1.5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। श्री गजेंद्र सिंह जी कृपया आ जाएं। पैरा एथलेटिक्स ट्रेनर प्रशिक्षक गाजियाबाद के श्री गजेंद्र सिंह जी। श्री जितेंद्र पाल सिंह जी कृपया आप सभी पधारें। श्री गजेंद्र सिंह जी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि, श्री जितेंद्र पाल सिंह जी को 2 पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए की। और श्री संजीव कुमार कबड्डी प्रशिक्षक, श्री संजीव कुमार, श्री राजेश कुमार रोइंग प्रशिक्षक, श्री BA शर्मा सेपक टाकरा प्रशिक्षक, कृपया क्रमशः आप तीनों मंच पर आए। संजीव कुमार जी को 1.5 लाख रुपए की राशि, श्री राजेश कुमार जी जो रोइंग प्रशिक्षक हैं, श्री राजेश कुमार जी संत कबीर नगर के रोइंग प्रशिक्षक को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, श्री BA शर्मा सेपक टाकरा प्रशिक्षक बरेली के को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि देते हुए इस समय माननीय मंत्री महोदय। और अब 37वें आप आ जाएं श्री BA शर्मा जी। और अब 37वें नेशनल गेम्स गोवा में जो संपन्न हुए उसके श्री संतोष कुमार मिश्र, सुश्री छवि, श्री सिद्धार्थ वर्मा, श्री सिद्धार्थ विश्वकर्मा, आप सब क्रमबद्ध होकर आ जाएं। सुश्री पूर्णिमा पांडे, श्री पारस गुप्ता, श्री सौरभ, सुश्री तान्या चौधरी, श्रीमती सीमा पुनिया। 37वें नेशनल गेम्स गोवा में उत्तर प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी इस समय मंच पर आ रहे हैं। श्री संतोष कुमार मिश्र को 6 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इसके पश्चात सुश्री छवि, मेरठ की सुश्री छवि वुशु की हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, कृपया आ जाएं सुश्री छवि। श्री सिद्धार्थ वर्मा प्रयागराज के, इनको भी 6 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इस समय छवि जी प्राप्त कर रही हैं पुरस्कार राशि। श्री सिद्धार्थ वर्मा कृपया आप आ जाएं। उसके बाद भी नाम सिद्धार्थ ही है, सिद्धार्थ विश्वकर्मा, काशी के सिद्धार्थ विश्वकर्मा इसके पश्चात आएंगे। सिद्धार्थ वर्मा के लिए तालियां हो जाएं। सिद्धार्थ विश्वकर्मा कृपया आप पधारें। उसके पश्चात सुश्री पूर्णिमा पांडे,
बहुत हल्की तालियां हैं खिलाड़ियों की, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। खिलाड़ियों के लिए तालियां जोरदार बजाएं। सिद्धार्थ विश्वकर्मा और अब पूर्णिमा पांडे, वाराणसी की पूर्णिमा पांडे, भारोत्तोलन में इस बेटी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पारस गुप्ता आगरा के इसके बाद आएंगे, जो स्नूकर में जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 6 लाख रुपए की सम्मान राशि पारस गुप्ता के लिए। श्री सौरभ इसके पश्चात आएंगे, जो मेरठ के हैं। कुश्ती में इन्होंने 6 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। बहुत पॉपुलर, लोकप्रिय लगते हैं सौरभ, बहुत इनके लिए तालियां बजी हैं। तान्या चौधरी कृपया आप आए, बागपत की तान्या चौधरी, और उसके बाद सीमा पुनिया। मेरठ की सीमा पुनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मंत्री महोदय को, सीमा पुनिया के लिए तालियां हो जाए, और माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन उसके पश्चात मैं उनको आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस विशेष समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, जिनको खेल के साथ साथ युवा कल्याण, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय भी उनके पास है, आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, वो विशेष रूप से आज हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली से यहां पधारे हैं। आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो उप मुख्यमंत्री, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री, हमारे प्रमुख सचिव सहित सभी अधिकारीगण, और खेल विभाग को जो विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों से जिन्होंने एक नई ऊर्जा प्रदान की है, ऐसे हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, जो खेल मंत्रालय के प्रभारी हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण और खिलाड़ी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका वर्तमान जो समारोह हो रहा है, ये आपका पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं। क्योंकि जो भी खेल के मैदान में उतरता है, उसकी अपनी आकांक्षा और इच्छा भी होती है। जैसे कोई भी पत्रकार जब पत्रकार बनता है तो वो भी इसका चाहता है कि हम भी इस अखबार के कभी संपादक बनेंगे। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इसलिए हैं कि जिसने गोवा जीता, उसके सामने लक्ष्य है ओलंपिक का, उसके सामने लक्ष्य है एशियन गेम्स का। आज से 30-40 साल पहले भारत का जब कभी भी ओलंपिक में कोई जाता था खिलाड़ी, मुझे याद है कि पीटी उषा को कांस्य पदक मिला था, तब उसका पूरा देश में सम्मान हुआ था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि योगी जी ने पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। और ये बताता है कि जो उन्होंने राशि निर्धारित की, जो इनाम की राशि निर्धारित की, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोल्डर में भी देख चुके हैं और यहां पर भी फिल्म देख चुके हैं कि कितना बड़ा अमाउंट आपको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने निर्धारित किया है। और 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ का पुरस्कार उन्होंने नगद रूप से दिया है। और यहां तक व्यवस्था की है कि जो खिलाड़ी भूतपूर्व हो जाएंगे, उनके जीवन यापन के लिए पूरी जिंदगी भर उनको प्रोत्साहित कर, जो उन्होंने जो कुछ भी किया है, देश और प्रदेश के नाम किया है, उसके लिए वो भी इंतजाम किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक योगी जी ने अपने बजट में भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवस्था की है पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी उससे कुछ बढ़ाकर ही किया जाएगा। ये अपने आप में उनकी खेल के प्रति रुचि दर्शाती है।
सप्लीमेंट्री में भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था तो मूल बजट में की थी, और सप्लीमेंट्री में भी लगभग 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि खेल के प्रति उनकी कितनी रुचि है। आज विश्वविद्यालय बन रहा है मेरठ में ध्यानचंद जी के नाम से। ध्यानचंद जानते थे कि वो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, और उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाना ये भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए खेल के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन एक बात आज मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया, क्योंकि खिलाड़ी बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और जिनको प्रॉपर प्रशिक्षण समय के ऊपर मिल जाता है, निश्चित रूप से अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो वो अपने करियर का हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, हम तो मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे खास तौर से कि उसमें भी खास तौर से ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जो जिनका किसी न किसी रूप में खेल से हमेशा वास्ता रहा हो। बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन हमसे बात के भी वक्ता हैं। हम फिर से एक बार जिन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिन लोगों को नगद पुरस्कार राशि दी गई, उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं। और एशियन गेम्स में या ओलंपिक में जिन्होंने लोगों ने विशेष रूप से स्थान प्राप्त किया है और वहां से मेडल प्राप्त करके आए, चाहे वो गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, उनको भी बधाई देता हूं। आज खास तौर से अभी हमारे खेल मंत्री जी कह रहे थे कि कई लोगों को गेस्टेड ऑफिसरी मिली है केवल खेल के कारण। यहाँ पर जो ओलंपिक हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी ललित कुमार, जो हॉकी में विशेष रूप से ललित कुमार उपाध्याय हॉकी में आज वो एक डीएसपी की नौकरी पाई, और एक बच्ची को खास तौर से जब ये ख्याल आया, उस समय अपने आप वो कम्पिटिट कर रही थी, उस समय जब ये ख्याल आया कि हमको इस प्रकार की नौकरी मिल सकती है, तो उसने अपने स्वयं उद्बोधन में इस बात को इंगित भी किया था कि हमारे जब ख्याल हमको आया तो हमने फौरन उसको कंपटीशन को क्वालिफाई कर लिया, जीत लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूं, और आप सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है एशियन गेम्स के प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करने का। मैं सादर अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कृपया मंच पर पधारें और 19वें एशियन गेम्स 2022 होंगझाऊ जो चीन में संपन्न हुआ, उसके प्रतिभागी खिलाड़ी कृपया नाम सुने और तत्काल यहां पंक्तिबद्ध हों। सुश्री तान्या चौधरी, ज्योति शुक्ला, शिवा सिंह, तेजस्विनी सिंह, शैली सिंह, विक्रांत बालियान, सूरज यादव, विशाल यादव, विकास कुमार, आशा शर्मा, श्रीमती किरण, सुश्री अन्वेषा देव और श्री विनीत कुमार। कृपया आप सब पंक्तिबद्ध हो जाएं। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं सुश्री तान्या चौधरी को। बागपत की तान्या चौधरी, एथलेटिक्स हैमर थ्रो, 5 लाख रुपए की राशि आपको मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सुश्री ज्योति शुक्ला, सुश्री ज्योति शुक्ला जी कानपुर की हैं, हैंडबॉल टीम गेम में इन्होंने प्रतिभाग किया, 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर रही हैं। सुश्री शिवा सिंह, लखनऊ की सुश्री शिवा सिंह, ये भी हैंडबॉल टीम गेम की हैं और 5 लाख रुपए की धनराशि इनको मिल रही है। सुश्री तेजस्विनी सिंह प्रयागराज की हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी प्रतिभाग किया और 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। सुश्री शैली सिंह, झांसी की शैली सिंह इसके पश्चात एथलेटिक्स की हैं, लंबी कूद में प्रतिभाग किया इन्होंने और इनका प्रोत्साहन आज हो रहा है। शैली सिंह इस समय मंच पर है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए। इसके पश्चात श्री विक्रांत बालियान, मेरठ के विक्रांत बालियान अब जाएंगे। वुशु में इन्होंने 60 किलोग्राम भार एकल में प्रतिभाग किया। विक्रांत बालियान मंच पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात श्री सूरज यादव, कृपया आप अपनी प्रोत्साहन राशि ग्रहण करें। काशी के सूरज यादव, ये भी वुशु में 70 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके पश्चात श्री विशाल यादव, काशी के ही श्री विशाल यादव फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, टीम गेम में प्रतिभाग किया विशाल यादव ने।
आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए? कृपया बजाएं। श्री विकास कुमार बुलंदशहर के, जब आप मंच पर आएंगे तो आपके लिए ये तालियां बजाएंगे। श्री विकास कुमार बुलंदशहर के घुड़सवारी में 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। आशा शर्मा, नोएडा की आशा शर्मा, कृपया आप आए। ब्रिज महिला टीम प्रतिभाग 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। सुश्री आशा शर्मा और उसके पश्चात श्रीमती किरण सहारनपुर की जूजित्सु 63 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिभाग किया। सुश्री किरण मंच पर हैं। माननीय डिप्टी सीएम महोदय के कर कमलों से प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रही हैं। सुश्री अन्वेषा देव गौतम बुद्ध नगर की जूजित्सु नेवाजा, इसमें प्रतिभाग किया और 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। बेटियां भी बहुत आगे निकल रही हैं उत्तर प्रदेश में। श्री विनीत कुमार मुजफ्फरनगर के, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस श्रेणी में वॉलीबॉल, श्री विनीत कुमार 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खिलाड़ियों को। और अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता के, भारत माता के। एशियन एवं पैरा एशियन गेम्स 2023 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के भव्य एवं गरिमामय सभागार में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे खिलाड़ी, पत्रकार मित्रों, जब हम लोगों का जमाना था बचपन में, तब कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन हमारी सरकार ने इन परिस्थितियों को बदलने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, मार्गदर्शन में पूरी दुनिया में भारत का डंका हर क्षेत्र में बज रहा है। खेल के क्षेत्र में तो विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जब खिलाड़ी दुनिया के दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए जाते थे, तो भारत में, उत्तर प्रदेश में उसका चर्चा भी नहीं होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अपने देश के सभी खिलाड़ियों को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुविधाएं तो देंगे ही, और सभी राज्यों में व्यवस्था तय की कि हमको अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक की व्यवस्था देने के साथ साथ जब उनका आगमन हो, जब वो विदेश में जाए, दोनों स्थानों पर उनका विशेष सम्मान हो, उनको विदाई भी दी जाए और उनके आगमन के लिए स्वागत की व्यवस्थाएं भी की जाए। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उत्कृष्ट श्रेणी की सेवाएं भी देने का काम हमने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बजट में बढ़ोतरी भी की है। इसके अलावा उनके जीवन यापन में कहीं कोई दिक्कत न है, व्यक्तिगत रूप से भी उनको हमने अटेंशन देते हुए उनके जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज आप देख रहे हैं 62 करोड़ रुपए से अधिक के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि बड़े पदों पर, गस्टेड पदों पर, उच्च पदों पर हम सीधे जो हमारे पदक प्राप्त खिलाड़ी उनको भर्ती करेंगे, उनको सेवा मिलेंगे। ये आपका सम्मान नहीं है, देश के उन नौजवानों का सम्मान है जो भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों पर ले जाकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत माता का परचम फहराना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भारत माता की ताकत को सब लोगों ने देखा। बहुत दिनों की बात नहीं, 22 जनवरी को भारत माता की ताकत को दुनिया ने देखने का काम किया। माननीय मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में जब भव्य रामलला का मंदिर का लोकार्पण हुआ, हम देख रहे थे पूरी दुनिया में ट्विटर पे अयोध्या ट्रेंड कर रहा था। यह सब बदलता हुआ भारत है। आज हम हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे खेल हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी सेक्टर हो। भारत अब विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह संभव हो पाएगा आप लोगों की ताकत के बदौलत। मेरे नौजवान साथियों, आपको प्रण लेकर के, आज आपको यहां से प्रण लेकर के जाना पड़ेगा। आपको तय करके जाना पड़ेगा कि भारत माता जब 2047 में अपनी
100वीं वर्षगांठ मना रही होगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर चुकी होगी और यह सब आपके हाथ में है, यह ताकत आपके हाथ में है। मैं आप सबका हृदय से सम्मान करता हूं, बधाइयां देता हूं और आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्राणपण से तैयार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपने खिलाड़ियों में जोश भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अत्यंत आदर के साथ पैरा एशियन गेम्स में प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ में खेल मंत्री श्री गिरीश यादव जी भी पधारें और प्रमुख सचिव महोदय भी पधारें। और ये जो चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 हांगझाऊ में संपन्न हुआ, उसके प्रतिभागी खिलाड़ी सुश्री ज्योति, फातिमा खातून, निधि मिश्रा, प्रीति पाल, साक्षी कसाना, सुमेधा पाठक, श्री दिनेश चौधरी, श्री रवि कुमार, विजय कुमार, शशांक कुमार, जतिन कुमार कुशवाहा कृपया पंक्तिबद्ध हो जाएं। और सबसे पहले मंच पर आवाज दे रहा हूं सुश्री ज्योति को। मुजफ्फरनगर की सुश्री ज्योति जो पैरा तीरंदाजी कंपाउंड महिला ओपन में इन्होंने प्रतिभाग किया। ज्योति के बाद फातिमा खातून जी मेरठ की, इन्होंने पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में प्रतिभाग किया और 5 लाख रुपए की इनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। फातिमा खातून अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का नाम रोशन करती सुश्री फातिमा खातून के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और उसके पश्चात सुश्री निधि मिश्रा, गाजीपुर की निधि मिश्रा, पैरा एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो प्रतिभाग किया आपने पैरा एशियन गेम्स में हांगझाऊ में और 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आपको मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि मिश्रा। अब प्रीति पाल, मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल, पैरा एथलेटिक्स 100 मीटर T35 प्रतिभाग किया। प्रीति पाल इस समय मंच पर हैं। साक्षी कसाना, प्रीति पाल के बाद साक्षी कसाना। आप सोच रहे हैं कि ताली बजाएं या न बजाएं, तो बजा दें। साक्षी कसाना जी इस समय प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रही हैं। सुमेधा पाठक, काशी की सुमेधा पाठक, पैरा शूटिंग में प्रतिभाग किया। काशी की सुश्री सुमेधा पाठक, ये बेटियां बेटों से किसी भी मामले में पीछे नहीं रह गई हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में सुमेधा पाठक काशी की पैरा शूटिंग में, और उसके बाद दिनेश चौधरी, गाजियाबाद के दिनेश चौधरी, पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट प्रतिभाग किया आपने इसमें पैरा में एशियन गेम्स में और 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आपको मिल रही है। दिनेश चौधरी, उसके पश्चात मेरठ के रवि कुमार, मेरठ के रवि कुमार ने पैरा एथलेटिक्स में प्रतिभाग किया 100 मीटर T37। रवि कुमार के बाद श्री विजय कुमार, मुजफ्फरनगर के श्री विजय कुमार जी कृपया मंच पर पधारें। श्री विजय कुमार मुजफ्फरनगर के पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। इनके हौसलों में कमी नहीं है मित्रों, हमारे पैरा के खिलाड़ियों के हौसलों में कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं मंच पर। और इसके बाद पैरा बैडमिंटन पुरुष डबल्स में लखनऊ के शशांक कुमार इस समय मंच पर हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय उनको सम्मानित कर रहे हैं। शशांक के बाद आगरा के श्री जतिन कुमार कुशवाहा, पैरा बोसिया में प्रतिभाग किया आपने। जतिन कुमार कुशवाहा इस समय मंच पर हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करते हुए, और इसके पश्चात पैरा शूटिंग में बागपत के श्री आकाश ने भाग लिया। आकाश मंच पर हैं। आकाश कृपया आ जाएं। आकाश जी मंच पर हैं। पैरा शूटिंग में बागपत के आकाश
बहुत बहुत बधाई। और अब देवरिया के श्री रंजन कुमार देवरिया के श्री रंजन कुमार आइए, संकोच न करें आने में, पधारें। देवरिया के श्री रंजन कुमार इस समय मंच पर हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए। इसके पश्चात सहारनपुर की सुश्री गुलशन यहां पर हैं क्या? सुश्री गुलशन इसके पश्चात जा रही हैं मंच पर। ये प्रसन्नता के क्षण हैं, उल्लास के क्षण हैं, आह्लाद के क्षण हैं। सहारनपुर की गुलशन और अब उसके पश्चात आगरा के यश कुमार हमारे सामने। आगरा के यश कुमार के बाद शामली की शबाना। यश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप भारत का तिरंगा लहराते रहें। शामली की शबाना पैरा कैनो में 5वां स्थान प्राप्त किया इन्होंने, बस चूक ही गई वरना मेडल मिलता। शामली की शबाना पैरा कैनो। प्रगति के सरवानी लखनऊ की पैरा टेबल टेनिस 5वां स्थान। प्रगति के सरवानी लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से, अरे जयकारा बोल करके विश्व में विजय प्राप्त करके वापस आना, जोर से बोलना। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी का भी काम किया। और मुझे सौभाग्य रहा, जब मैं लोकसभा में सदस्य था तो आईटी कमेटी में उनके साथ सदस्य था, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज देश के सूचना प्रसारण और खेल के मंत्री हमारे मित्र आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का मैं उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, और इस कार्यक्रम के आज के जो मेजबान हैं हमारे खेल के मंत्री आदरणीय हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी, अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित, यहाँ सारे हमारे खिलाड़ी जिनको पुरस्कार इसलिए मिला कि उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन बहुत सारे लोगों को सम्मान पत्र इसलिए मिला कि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का हिस्सा बनने का उनको मौका मिला। आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश ने खेल के क्षेत्र में एक अलग प्रकार का इतिहास रचने का काम किया है। भारत के अंदर प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं थी, लेकिन प्रतिभाएं दब जाती थी। आज बताओ बच्चों, आपको अगर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो कोई कठिनाई आती है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, आती है क्या? आज खेल के लिए आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं आप सब बच्चों का आह्वान करता हूं, सब खिलाड़ियों का आह्वान करता हूं। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब स्वर्ण पदक से नीचे हमारे देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को कुछ और स्वीकार नहीं है। मैं आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का प्रारंभ किया, खेलो इंडिया का प्रारंभ किया, बाल्य अवस्था से ही हमारे देश में खेल के प्रति चाहे किसी भी प्रकार की मतलब कहावत रही हो, लेकिन खेल में कभी बच्चे पीछे नहीं रहे। मैं आप सब यहाँ पर हम आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए भी आए हैं, आदरणीय खेल मंत्री जी को, भारत सरकार के उनको सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सब खिलाड़ी आगे बढ़ो, उत्तर प्रदेश की ओर से भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। और रामलला आ गए हैं, अब तो विजय यात्रा शुरू हो गई, आगे विजय यात्रा जारी रहेगी। आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय केंद्रीय मंत्री युवा एवं खेल एवं युवा मामलों के और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को अत्यंत आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आप दोनों महानुभाव कृपया मंच पर आएं और आप सब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें इन दोनों महानुभावों का। एक ने प्रदेश में और दूसरे ने राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के लिए बहुत कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय इस समय मंच पर पधार रहे हैं। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आप दोनों महानुभाव इस समय मंच पर हैं और 19वें एशियन गेम्स 2022 जो हांगझाओ में संपन्न हुआ उसमें जितने मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं उन सबको और पैरा के मेडलिस्ट खिलाड़ी मंच पर आएंगे। आप कृपया अपने स्थान पर बैठें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं 19वें एशियन गेम्स 2022 हांगझाओ में उत्तर प्रदेश के कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को। सुश्री किरण बालियान मेरठ की मंच पर हैं, 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त कर रही हैं। किरण बालियान मंच पर हैं, 75 लाख रुपए का चेक। और अब सीमा पुनिया, मेरठ की सीमा पुनिया, एथलेटिक्स की डिस्कस थ्रो में आपको कांस्य पदक मिला। 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए श्रीमती सीमा पुनिया मंच पर। इसके पश्चात अलीगढ़ की श्री गुलवीर सिंह जिनको एथलेटिक्स में कांस्य पदक मिला, श्री गुलवीर सिंह अलीगढ़ के मंच पर हैं, पुनः 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बधाई। बागपत के श्री अर्जुन सिंह कृपया आप आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें। क्योकिंग कैनोइंग में आपने कांस्य पदक प्राप्त किया। और उसके बाद अयोध्या के श्री ऐबाद अली, क्या बात है, अयोध्या के श्री ऐबाद अली नौकायन में कांस्य पदक प्राप्त कर रहे हैं। 75 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कर कमलों से। बरेली की सुश्री खुशबू कृपया आए, सेपक टाकरा टीम गेम में कांस्य पदक प्राप्त किया। 75 लाख रुपए। ऐसे ये सरकार पैसे दे रही है खिलाड़ियों को, प्रोत्साहन राशि। और अब चौथे पैरा एशियन गेम्स में जो इस समय मंच पर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, इटावा के अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो के कांस्य पदक विजेता। 75 लाख रुपए का चेक माननीय अतिथिगणों से प्राप्त करते हुए एटा के श्री पुष्पेंद्र सिंह कृपया मंच पर पधारें। पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में आपने ब्रॉन्ज मेडल। पुष्पेंद्र सिंह इस समय मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कर कमलों से 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी मिल सकता है अगर भविष्य में आप तैयारी के साथ जाएं। लखनऊ के श्री श्रेयांश त्रिवेदी कृपया, श्री श्रेयांश त्रिवेदी पैरा एथलेटिक्स में कांस्य पदक विजेता, इनको 2 बार कांस्य पदक मिला। ये 75 लाख 1.5 करोड़ रुपए लेकर जा रहे हैं। श्रेयांश त्रिवेदी, जोरदार तालियां बजाइए श्रेयांश त्रिवेदी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रजत पदक विजेताओं का समय है। रजत पदक विजेता कृपया मंच पर आए। अजय कुमार सरोज, प्रयागराज के अजय कुमार सरोज को एथलेटिक्स में रजत पदक मिला। 1.5 करोड़ रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं श्री अजय कुमार सरोज प्रयागराज के, जिन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल मिला जिनको। सहारनपुर के श्री कार्तिक कुमार कृपया आप भी पधारें। आपको भी सिल्वर मेडल मिला एथलेटिक्स में और 1.5 करोड़ रुपए आज आप प्राप्त कर रहे हैं। माता पिता को बहुत गर्व होगा आप पर। मुजफ्फरनगर के श्री पुनीत कुमार नौकायन में रजत पदक और नौकायन में कांस्य पदक, इनको 1.5 करोड़ और 75 लाख 2 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल रही है इस समय। पुनीत कुमार को मुजफ्फरनगर के नौकायन की 2 प्रतिस्पर्धाओं में। बागपत के श्री नीरज कृपया मंच पर आए। श्री नीरज नौकायन टीम गेम में रजत पदक प्राप्त किया। 1.5 करोड़ रुपए की राशि यहां आपको दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि। बागपत के ही श्री नीतीश कुमार नौकायन टीम गेम के, नौकायन में लगता है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बागपत के नीतीश कुमार नौकायन टीम गेम रजत पदक 1.5 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि आपको मिल रही है। लेकिन आपकी तालियां फिर हल्की पड़ गई मित्रों, इसे हल्की न पड़ने दें आप। बुलंदशहर के अरविंद सिंह नौकायन टीम गेम में रजत पदक। अरविंद सिंह कृपया मंच पर पधारें और 1.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें। अत्यंत गर्व और गौरव के पल। सुश्री प्राची, सहारनपुर की सुश्री प्राची एथलेटिक्स में
सिल्वर मेडल मिला है सुश्री प्राची को। एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल सहारनपुर की प्राची, बेटी के लिए तालियां, जोरदार तालियां इस बेटी के लिए। और उसके पीछे दूसरी बेटी गौतम बुद्ध नगर की वंतिका अग्रवाल, शतरंज में 1.5 करोड़ रुपए का आपको प्रोत्साहन राशि मिल रही है। और अब समय है चौथे पैरा एशियन गेम्स जो हांगझाऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश के सिल्वर मेडलिस्ट प्रदीप कुमार, गाजियाबाद के प्रदीप कुमार, पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में 1.5 करोड़ रुपए की राशि। प्रदीप कुमार, सुश्री सिमरन प्रदीप नहीं, सिमरन गाजियाबाद की, प्रदीप कुमार जी आ गए हैं मंच पर। श्री प्रदीप कुमार जी के लिए कृपया करतल ध्वनि के साथ इन खिलाड़ियों का सम्मान करें जिन्होंने अपने शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर एक खिलाड़ी का जोश और जज्बा दिखाया है, भारत का नाम रोशन किया है। गाजियाबाद के प्रदीप कुमार, पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो, भाला फेंका इन्होंने और बहुत दूर जाकर गिरा। गाजियाबाद की सुश्री सिमरन, प्रदीप कुमार के पश्चात गाजियाबाद की सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक और पैरा एथलेटिक्स 2 प्रतिस्पर्धाओं में रजत पदक। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए की राशि ले रही है सुश्री सिमरन। कितना गर्व इनके अभिभावकों को इन पर होगा, बहुत धन्यवाद। और अब मेरठ की जैनब खातून, पैरा पावर लिफ्टिंग में जैनब खातून, केसरिया साफा सजा हुआ है शीर्ष पर, आप देख सकते हैं। जैनब खातून के लिए तालियां हो जाएं। मेरठ की जैनब खातून, पैरा पावर लिफ्टिंग रजत पदक, 1.5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिल रही है। और इसके पश्चात इस कैटेगरी में अंतिम श्री सूरज सिंह फतेहपुर के पैरा तीरंदाजी के श्री सूरज सिंह, धन्यवाद जैनब, बहुत धन्यवाद। आ जाइए मुस्कुराते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सूरज सिंह फतेहपुर के सूरज सिंह हमारे बीच। सूरज कृपया मंच के अग्रभाग में आए। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है स्वर्ण पदक विजेताओं के पुरस्कार वितरण का। सबसे पहले 19वें एशियन गेम्स में हांगझाऊ में उत्तर प्रदेश के वो खिलाड़ी जिनको स्वर्ण पदक मिला, पहला नाम है मेरठ की सुश्री पारुल चौधरी। सुश्री पारुल चौधरी ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता 2 प्रतिस्पर्धाओं में और इनको 3 करोड़ और 1.5 करोड़ मिलाकर जोड़िए कितना होता है, 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि आज यहां से ले जा रही है। पारुल चौधरी, मेरठ की पारुल चौधरी, मेरठ की बेटी इस समय मंच पर है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कर कमलों से 4.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लेते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट, सपना पूरा हुआ इस बेटी का। और अब डिप्टी एसपी के पद पर भी इसको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। इस बात पर भी तालियां जोरदार होनी चाहिए पारुल चौधरी के लिए। आगरा की दीप्ति शर्मा, क्रिकेट में आगरा की दीप्ति शर्मा, लगता है बहुत लोकप्रिय खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को क्रिकेट में 3 करोड़ रुपए की धनराशि मिल रही है इस समय। मित्रों, क्रिकेट महिला टीम गेम दीप्ति शर्मा आगरा की, बहुत धन्यवाद। और अब काशी के ललित कुमार उपाध्याय, दोहरी खुशी, एक हाथ में 3 करोड़ रुपए, दूसरे हाथ में डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र। ललित कुमार उपाध्याय काशी के हॉकी के टीम गेम में 3 करोड़ रुपए का इनको आज प्रोत्साहन राशि। और अब बागपत के श्री अखिल श्योराण, शूटिंग में अखिल श्योराण बागपत के स्वर्ण पदक विजेता, 3 करोड़ रुपए की धनराशि। अखिल इस समय मंच पर हैं, बागपत के हैं और शूटिंग में इनको स्वर्ण पदक मिला है, बहुत धन्यवाद। और अब मुजफ्फरनगर के श्री अर्जुन देशवाल ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता, 3 करोड़ रुपए की धनराशि इनको दी जा रही है। और अब हम बढ़ते हैं चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की ओर। और इसमें पहला नाम है लखनऊ के श्री सुहास एल वाई, पैरा बैडमिंटन एकल, 3 करोड़ रुपए की धनराशि मिल रही है श्री सुहास एल वाई को, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। और इस समय मंच पर हैं
इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं सुहास एलवाई के लिए। और अब गौतम बुद्ध नगर के श्री प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद स्वर्ण पदक विजेता, 3 करोड़ रुपए की धनराशि श्री प्रवीण कुमार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महानुभावों से अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से अनुरोध है, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जो इस समय हमारे मध्य हैं और आप सबको संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय भाई गिरीश चंद्र यादव जी, उपस्थित खेल विभाग से जुड़े हुए और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, यहाँ पर पदक विजेता खिलाड़ी मित्रों, कोचेस, प्रिय युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आपने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स से लेकर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स तक उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, मैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 199 खिलाड़ियों को, 7 कोचेस को यहां पर लगभग 62 करोड़ रुपया नकद पुरस्कार देकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको सम्मानित किया है। इसके लिए माननीय योगी जी को और उनकी समस्त सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूं। मेरे युवा साथियों, 2014 से पहले देश की अखबारों में अगर हेडलाइन बनती थी तो घोटालों की बनती थी, चाहे खेल के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है, आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात आती है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और, जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में भी बढ़ोतरी की, खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है। आज अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार में खेलो इंडिया एक ऐसा अभियान चला जहां पहले 4 वर्षों के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, तो अब अगले 5 वर्षों के लिए 3300 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए, अगर खेलो इंडिया एथलीट आप हो
तो 6,20,000 रुपये आपको मिलेगा। बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग यानी कि आपका रहना खाना और ट्रेनिंग, इसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है और 1,20,000 रुपये आपको जेब खर्च मिलता है। और अगर आप टॉप स्कीम में आते हो तो जो एलीट खिलाड़ी है कोर ग्रुप में, उनका रहना भोजन ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च मिलता है। अगर आप डेवलपमेंट एथलीट हो तो आपका रहना भोजन सारा भारत सरकार का खर्चा और 3 लाख रुपए आपको जेब खर्च अलग से मिलता है। आज खिलाड़ी को अपना खर्चा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की ओर ज्यादा ध्यान देना है। तो आज मैं कह सकता हूं माननीय योगी जी, भारत में कभी 100 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीते थे। इस बार जब एशियन गेम्स में हमारी टीम ने जाना था तो मैंने नारा दे दिया इस बार 100 पार। तो मीडिया ने जैसे मैं मंच से उतरा मुझे घेर लिया, कहा पिछली बार 70 मेडल आए थे, 100 कहां से आएंगे, 50% कैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें पता था हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की है, आपने राज्य सरकार की ओर से मदद की है, मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से मदद की है और हमारे खिलाड़ियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। 70 से सीधा 107 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और जब पैरा एशियन गेम्स की बारी आई तो इनमें से वो खिलाड़ी बहुत सारे यहां पर मौजूद भी हैं। मैंने उनके उस कार्यक्रम में भी कहा था, क्या एबल एथलीट्स का रिकॉर्ड तोड़ोगे, क्या आप भी 100 पार करके दिखाओगे। तो इन्होंने कहा था हम 107 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और आपने वही किया। 111 मेडल हमारे पैरा एशियन एथलीट्स ने जीते। लेकिन जितना आपने किया उससे आगे बढ़ चढ़कर सरकारों ने भी किया। आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि मंच पर बुलाकर 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल जीतने वाले को दिया जाएगा। 6 करोड़ रुपया, कई पीढ़ियों का जिंदगी निकल जाती है, 6 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं होता। लेकिन आज देखिए, आज हमारे सामने चाहे आईएएस अधिकारी सुहास हो, हमारे धावक पारुल चौधरी हो, या फिर हमारे ऐसे ललित उपाध्याय हॉकी के खिलाड़ी हो, ऐसे अनेकों खिलाड़ियों के नाम में यहां बैठे ले सकता हूं। आप सबने वो करके दिखाया जिस पर आपको ही नहीं पूरे समाज और देश को आप पर गर्व है। और जैसा माननीय खन्ना जी ने कहा, ये तो अभी पड़ाव है, मंजिल दूर है। पड़ाव पर आपको प्रोत्साहन देने का काम किया गया ताकि आपकी यात्रा में आपको और गति दी जा सके, आप देश के लिए और मेडल जीत से जा सके। सीमा पुनिया जब यहां पर आई तो मैं कह रहा था, अलग अलग तरह की इनाम राशि आपको यहां पर मिली, अलग अलग उपलब्धियों के लिए मिली है। किसी को डबल इनाम मिला, 1.5 करोड़ के 2 मिले हैं। ये आपको देखकर जो ऊपर बच्चे बैठे हैं, जो खिलाड़ी ऊपर बैठे हैं, मैं देख रहा था सबसे ज्यादा शोर ऊपर वाले खिलाड़ियों का आ रहा था, क्योंकि वो जब कोई किसी को अवार्ड मिल रहा था ऊपर सबसे ज्यादा ताली ऊपर से बजाई जा रही थी, क्योंकि उनको भी लगता था कभी ऊपर से नीचे उतरकर उनको भी मंच पर आने का अवसर मिलेगा, उनको भी करोड़ों रुपए मिलेंगे, नौकरी के अवसर मिलेंगे। और यही उनके लिए प्रेरणा है, यही उनके लिए इंस्पिरेशन है। माननीय योगी जी, आपने जो संकल्प लिया है कि आप हर जिले में, हर ब्लॉक में खेल की सुविधाएं बनाएंगे, आज मैं लिखकर दे सकता हूं कोरे कागज पर यहां पर कि जो मोदी जी की सोच को देश में हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे निकलने की अपनी एक यात्रा शुरू कर रहा है। माननीय योगी जी तो आपको ज्यादा से ज्यादा बजट देंगे और सुविधाएं देंगे। मैं आपसे पूछने आया हूं, योगी जी उत्तर प्रदेश को खेलों में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मोदी जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप सहयोग करोगे? मेडल जीतकर लाओगे? खेलों में मान सम्मान उत्तर प्रदेश का बढ़ाओगे? बाकी राज्यों को पीछे छोड़ोगे? ये जो प्रतिस्पर्धा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगी और तेजी से बढ़ेगी, तो प्रतिस्पर्धा तो राज्यों में होगी, लेकिन जब देश में खेलने के लिए आएंगे तो हम इस तिरंगे झंडे के लिए साथ में उठाकर किसी राज्य के लिए नहीं, भारत के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे।
और जब दुनिया के किसी देश में हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो कौन सी धुन बजती है? कौन सी धुन बजती है? और किस देश का झंडा ऊपर फहराया जाता है? भारत की राष्ट्रीय धुन, राष्ट्रगान की धुन, और हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ता है। जो कोई और नहीं कर सकता वो हमारे खिलाड़ी दुनिया के दूसरे देश में जाकर कर सकते हैं। ये खेलों की ताकत है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है और इस ताकत को हमें और आगे बढ़ाना है। आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, लेकिन मित्रों मैं एक बात जरूर कहूंगा, सोच बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कभी विकलांग कहते थे, लेकिन मोदी जी ने वो डिसेबल्ड नहीं, दिव्यांग कहा है, स्पेशली एबल्ड कहा है। यह केवल शब्द का बदलाव नहीं था, यह केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह सोच को बदलने का काम किया है, सुविधाओं को देने का काम किया है। आज हमारे दिव्यांग जनों ने भी वो करके दिखाया जो शायद पहले नहीं होता था। माननीय योगी जी, जब रियो ओलंपिक्स हुए और पैरालंपिक्स हुए तो रियो पैरालंपिक्स में 19 खिलाड़ियों का हमारा कंटिंजेंट किया था, लेकिन टोक्यो कंटिंजेंट जब हम लोग अगले 4 साल बाद खेलने गए तो हम उसमें 19 मेडल जीत कर लाए। पिछली बार 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट था, इस बार 19 मेडल जीत कर लाए। 4 सालों में क्या बदल सकता है यह हमने देखा है, तो 4 सालों में अगले हमें क्या बदलना है यह आपको तय करना है। इसी साल हमारा पेरिस ओलंपिक होने वाला है, हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चाहे वो पेरिस ओलंपिक्स हो या पैरा ओलंपिक्स हो, हम नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? हम एक के बाद दूसरा कोटा भी जीत कर लाए हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आदरणीय योगी जी, जब देश के सबसे बड़े राज्य में अगर हर क्षेत्र में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लेकर आज एक ऐसे नई ऊर्जा उत्तर प्रदेश से पूरे देश को मिल रही है कि जहां पहले बौद्ध सर्किट की बात हो, फिर काशी विश्वनाथ धाम बनाने की बात हो, तब अयोध्या धाम में 500 सालों का इंतजार खत्म करके भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है और पूरे देश को ऊर्जा वहां से मिल रही है। तो पूरे देश को ऊर्जा जो वहां से मिल रही है, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में कभी उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो दंगों के लिए आता था। आपने दंगों से मुक्ति दिला दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद साधुवाद करता हूं। आज जो गोलियां सड़कों पे चलती थी उसकी बजाय हमारे शूटर्स ये शूटिंग रेंज में चलाकर देश के लिए मेडल जीतते हैं। ये फर्क पड़ गया, दंगे नहीं अब दंगल होते हैं, उसमें मेडल जीतने का काम होता है। ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान आपने बना दी है। तो एक बार फिर आपको और आपकी टीम को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं यही कहूंगा, मोदी जी ने जो देश के सामने लक्ष्य रखा है उसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आज देश में सबसे ज्यादा इनाम राशि किसी राज्य में है तो उसमें एक उत्तर प्रदेश भी है मेरे साथियों। मैंने कहा देश में जो सबसे बड़ी इनाम राशि देने वाला उसमें हमारा उत्तर प्रदेश है, तो तालियां भी इसमें इस पूरे सभागार हॉल में और पता नहीं पारुल भावुक थी उस समय की पूरा जोश था कि अब तो डीएसपी बन के ही रहूंगी। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार उसको डीएसपी बनाने का सपना भी पूरा कर रहा है, तो करोड़ों रुपए की नकद राशि भी दे रहा है। तो युवा साथियों मैं इतना ही कहूंगा, नए भारत की नई तस्वीर ये आपको बनानी है और नए भारत की नई तकदीर भी आपको लिखनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ी ये सब करने में सक्षम है। आदरणीय योगी जी, आप इनको सुविधाएं देते रहें। मैं खिलाड़ियों की ओर से आपको वायदा करता हूं, हम नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे, मोदी जी के सपनों को साकार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मंच पर पधारें और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संपादित करें। आज 7 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। वो 7 खिलाड़ी, उनके नाम हैं सुश्री दीप्ति शर्मा, सुश्री पारुल चौधरी, श्री अखिल श्योराण, श्री अर्जुन देशवाल, श्री पुनीत कुमार, सुश्री प्राची और श्री अर्जुन सिंह, जिसमें 4 को डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं क्रिकेट की सुश्री दीप्ति शर्मा को, कृपया मंच पर पधारें। होंगझाऊ में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब उत्तर प्रदेश में डिप्टी एसपी के पद को सुशोभित करें। बहुत धन्यवाद। और एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पारुल चौधरी जी आज पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। अखिल श्योराण, शूटिंग 50 मीटर राइफल स्वर्ण पदक विजेता, एशियन गेम्स के अखिल श्योराण भी उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए। और कबड्डी टीम के श्री अर्जुन देशवाल, स्वर्ण पदक एशियन गेम्स, अर्जुन देशवाल अब डिप्टी एसपी अर्जुन देशवाल होंगे। बहुत जल्दी इनके भी कंधों पर सितारे चमकेंगे। अर्जुन देशवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब पुनीत कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी, ये रजत पदक विजेता हैं और जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर सीधे अफसर बनने जा रहे हैं। खिलाड़ी से अफसर की इन्होंने अपनी यात्रा तय की है। पुनीत कुमार मंच पर हैं। सुश्री प्राची, जिला युवा कल्याण अधिकारी, रजत पदक। सचमुच खिलाड़ी से सीधे अफसर बनना लंबी छलांग लगाने के बराबर है। यह उत्तर प्रदेश में ही संभव है। श्री अर्जुन सिंह, कांस्य पदक विजेता, यात्री मालकर अधिकारी के रूप में श्री अर्जुन सिंह अब जाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एशियन गेम्स 2022, पैरा एशियन गेम्स 2022 का 37वें नेशनल गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले और प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जिनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, ऐसे केंद्रीय खेल और युवा सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के युवा कल्याण और खेल मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री आलोक कुमार जी, संजय प्रसाद जी, एल वेंकटेश्वर लो जी, खेल के सचिव श्री सुहास एलवाई और अन्य सभी अधिकारीगण,
एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले हमारे सभी प्रदेश की विभूतियां और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी युवा उत्साही खिलाड़ी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस आयोजन में समय देने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का आप सभी प्रदेश के खिलाड़ियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल का जो एक माहौल बना है, युवा ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जो एक नया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उनकी भावनाओं के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने और हमारी इस युवा शक्ति को तलाशने और उनको तराशने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया है, आज उसका लाभ देश भर का युवा ले रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है, उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। नेशनल गेम्स में भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने अच्छा किया है और उसको और भी अच्छा करने के लिए एक सार्वजनिक आयोजन किया गया है, जिसमें उन सबको सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सम्मानित होने वाले आप सभी खिलाड़ियों को, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके मित्रों और शुभचिंतकों को प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति सबका अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पिछला एक सप्ताह हम लोगों के लिए प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित करने की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 22 जनवरी को 500 वर्षों का इंतजार करते हुए प्रभु रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में नव्य अयोध्या में विराजमान फिर से हुए हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया इस उत्साहवर्धक कार्यक्रम के प्रति साक्षी बनी है और उसको देखने के लिए उत्सुक है। ये केवल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का ही कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नहीं हुआ, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम दुनिया ने हाथों हाथ लेकर के इसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अपनी तमाम विभूतियों को सम्मानित किया था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव के लिए चंद्रयान अभियान की जो प्रमुख वैज्ञानिक थी श्रीमती रितु कारिधान, वे उत्तर प्रदेश की ही निवासी हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। और श्री नवीन तिवारी, ये उद्यमी हैं, नए उद्यमी हैं, हजारों नौजवानों को प्रेरित करने वाले एक नए उद्यमी हैं।
उन्हें भी उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित करने का कार्य उत्तर प्रदेश शासन ने किया। 26 जनवरी कल भारत का 75वां गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों में पुरुष वर्ग में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग का रानी झांसी पुरस्कार, लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये दोनों से आदरणीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से सम्मान उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया गया। और आज तो और भी प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज यहां पर प्रदान की गई है और ये 7 खिलाड़ियों को नौकरी के पत्र भी जारी किए गए हैं। डिप्टी एसपी भी है, खेल अधिकारी भी है और परिवहन विभाग में भी है। भाइयों बहनों, यही परिवर्तन होता है जब नेतृत्व अच्छा होता है। पहले पैसा देकर के लोग नौकरी खरीदते थे, आज सरकार नौकरी भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। देखा ना आपने, सुश्री पारुल चौधरी को 4.5 करोड़ रुपए भी मिला है और डिप्टी एसपी का पद भी प्राप्त हुआ ना। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उन विभूतियों को जो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में 22 जनवरी को एक बात कही थी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हम अयोध्या में कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा यहां थमनी नहीं है। अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम, देव से देश की यात्रा और राम से राष्ट्र की यात्रा का शुभारंभ होता है। अपनी विभूतियों को सम्मानित करना, यही राष्ट्र की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अपने देश की पुनर्प्रतिष्ठा और गौरव को स्थापित करना, यह सम्मान का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कार्यक्रम चले हैं, इसमें खेलो इंडिया खेलों से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रदेश में देश के अंदर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश में खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सभी आयोजन पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुए और खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हर जनपद में हो रही है। और भाइयों बहनों, अब हम लोग, भारत सरकार हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर के लिए घोषणा कर चुकी है, कार्रवाई को क्रियान्वित कर रही है। आज हमने अपने वित्त मंत्री को भी इसीलिए बुलाया है कि इस बार के बजट में आप भी कुछ घोषणा करिए कि भाई हम लोग भी उत्तर प्रदेश खेलो सेंटर हर ब्लॉक स्तर पर स्थापित करेंगे। इसकी एक राशि खेल विभाग के साथ तय करते हुए माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का मार्गदर्शन लेते हुए ब्लॉक स्तर पर स्थापित हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले से तय किया है ये खेलो ब्लॉक सेंटर, यूपी के जो खेलो यूपी ब्लॉक सेंटर जो स्थापित होंगे, इसमें कोचेज भी वहां पे तैनात हों। ये जितने खिलाड़ी जो खेल के बाद अपना कुछ समय निकाल सकते हैं, एक निश्चित मानदेय पर उनको वहां पर तैनाती दीजिए, सरकार उनको मानदेय देगी। ब्लॉक स्तर पर अगर हमारे कोचेज होंगे तो हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा निखारने का काम कर पाएंगे और हम बेहतरीन प्रदर्शन देश और दुनिया के अंदर करने में अपने खिलाड़ी दे पाएंगे। इस दिशा में खेल विभाग अपनी पूरी कार्य योजना को ले और इस बजट में इसका प्रावधान करें। सरकार ने पहले से संकल्प लिया है कि हम हर जनपद में स्टेडियम बनाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाएंगे, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया तो चली रही है, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ
खेल और खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन की राशि में वृद्धि हो। उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से, अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र देकर के नौकरी प्रदान कर दी है। इसमें डिप्टी एसपी के पद से लेकर के और पुलिस में भर्ती तक हर एक स्तर पर उन्हें स्थान प्रदान किया जा रहा है। आज मेरे सामने बात सामने आई है कि जो पैरा खिलाड़ी हैं, इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेडल प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आज इसके बारे में शासन से कहूंगा कि वास्तव में इन खिलाड़ियों के लिए भी नौकरियों में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे ये मेडल प्राप्त करने वाले इन खिलाड़ियों को भी हम प्लेसमेंट कर सकें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं और मुझे लगता है कि उसके लिए एक अस्थायी व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। एक अवसर है हमारे सामने, ये हमारी विभूतियां हैं। इन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से प्रदेश का, देश का गौरव बढ़ाया है। याद करिए, जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है कि मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती हूं क्योंकि हमारे राज्य में मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त होगा, तो मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा पॉलिसी तय करो और जिस दिन सम्मान समारोह होगा उस दिन उस बालिका को डिप्टी एसपी के पद की नियुक्ति पत्र जरूर दो। और मुझे प्रसन्नता है कि पारुल चौधरी के कारण ही आज यहां पर 4 डिप्टी एसपी के भी हम नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। ललित उपाध्याय पहले प्राप्त कर चुके थे। और साथ साथ खेल विभाग ने भी और परिवहन विभाग ने भी ये नियुक्ति पत्र आज अपने जारी किए हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं कि बहुत अब आपके लिए अवसर है और इसीलिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों से हमने कुछ न कुछ खिलाड़ियों को यहां बुलाया है। इसलिए बुलाया है, इस कार्यक्रम को आप भी अपने साथ के खिलाड़ियों को बताइए। अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा लाएंगे, अनुशासित तरीके से रिजल्ट लेकर के आएंगे तो सरकार पलक पावड़े बिछा करके केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार से आपका सम्मान करेगी, आपके जीवन का ध्यान रखेगी, आपको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। आज सरकार ने ढेर सारी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा, राज्य सरकार ने केवल संसाधन ही नहीं बढ़ाए हैं, प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई है, नौकरियां भी दे रही है, अन्य प्रकार की सुविधाओं से युक्त भी कर रही है। और राज्य सरकार इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास करेगी। केवल हम सबको इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। आज का यह अवसर है जब हम लोग यहां पर अपनी इन विभूतियों को सम्मानित कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आज यहां पर आए हैं। और इस अवसर पर अब मैं प्रदेश के इन खिलाड़ियों से कहूंगा, अपने नियमित प्रशिक्षण के अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स, मैं खेल विभाग से भी कहूंगा कि स्पोर्ट्स कॉलेजेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल हमारे हैं, या जनपद स्तर पर जो कार्यक्रम है, एशियन गेम्स में जिन लोगों ने मेडल प्राप्त किए हैं, इनको प्रदेश के लिए अंदर अलग अलग जनपदों में स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉलेजेस का दौरा इनको जरूर करवाएं। ये लोग अपना अनुभव वहां शेयर करें और उनके अनुभव का लाभ वहां पर हमारे नवोदित खिलाड़ी भी प्राप्त कर सकेंगे। इसकी व्यवस्था खेल विभाग अवश्य करे। और मैं इन सभी खिलाड़ियों से भी इस बारे में कहूंगा कि ये लोग अपने अनुभव और अपनी तैयारी के बारे में नवोदित खिलाड़ियों को अगर अवगत कराएंगे तो उनको उससे बड़ी प्रेरणा प्राप्त होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों का संवर्धन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके आशीर्वाद के लिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी, नजरों की गर्दन होगा।
मुख्यमंत्री महोदय ने आप सभी खिलाड़ियों को संबोधित किया और आप सब शालीनता बनाए रखें, गरिमा बनाए रखें। इस कार्यक्रम की ये कार्यक्रम नहीं जो सफल हो रहा है, यहाँ पर गणमान्य अतिथि प्रस्थान करेंगे। उसके पश्चात आप सब अनुशासन के साथ पंक्तिबद्ध होकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। इस समय गौरवान्वित अभिभावक इस सभागार में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से वार्तालाप करते हुए आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। 10 मिनट के पश्चात आप सब पंक्तिबद्ध होकर यहाँ से बाहर जाएंगे। अनुशासन के साथ खिलाड़ी अनुशासन के लिए जाना जाता है और आज वो समय है जब आपने इस पूरे कार्यक्रम में जोश भरा है, लेकिन आपको अनुशासित ही रहना है। आपसे बढ़कर कुछ ही क्षणों में जब माननीय विशिष्ट अतिथिगण यहाँ से उनका प्रस्थान होगा, तो उसके पश्चात आप सब भी यहाँ से बाहर जाएंगे और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। कहते हैं खिलाड़ियों के लिए कि कोशिश करते हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर। कृपया अपने स्थान पर